हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से क्या चीज़ बोरो की गई है वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। मल्टीपल क्वेश्चंस को भी यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है। और जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है। तो इन पहले थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बोरोड बैग। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड आफ्टर अ हार्ड वर्क ऑफ 3 years ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है ना। एक यूनिक डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड है, डॉक्यूमेंट है ये, ड्राफ्टेड आफ्टर अ हार्ड वर्क ऑफ 3 year 3 साल। ठीक है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दो सम फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द अदर नेशन। तो कुछ फीचर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो दूसरी नेशन से यहाँ पर बोरो किए हैं। इज इट इज स्टिल रॉन्ग टू से दैट इट इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। तो इट इज स्टिल रॉन्ग टू से दैट इट इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि रीजन टू नॉट कॉल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बैग ऑफ बोरिंग आर गिवन बिलो। तो क्यों इसे बैग ऑफ बोरिंग नहीं कहना चाहिए, उसका रीजन क्या है। देर आर अ वेरियस प्रोविजन बोरोड फ्रॉम द अदर नेशन बट दे आर ऑब्जर्व्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू सूट इट्स पॉलिसी पॉलिटी एंड गवर्नेंस। दे आर नॉट एग्जैक्टली कॉपीड, या हमने पूरी तरीके से कॉपी नहीं किए गए हैं। ठीक है ना, एग्जैक्टली कॉपीड नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। वेयर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ओनली 7 आर्टिकल्स। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स हैं। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंस्टिट्यूटेड ऑफ 395 आर्टिकल। तो ये ध्यान आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल हैं, विच हैव नाउ इंक्रीज टू 448 आर्टिकल, जो अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 448 आर्टिकल हो चुके हैं। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? 128 आर्टिकल्स हैं ऑस्ट्रेलियन में। ठीक है ना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 395 आर्टिकल थे, लेकिन जो अब बढ़कर कितने हो गए? 448 आर्टिकल हो चुके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक एंड इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। It is drafted considering the historical perspective of Indian nationalist struggle, the geographical diversity of India, and its traditional and characteristics, which are totally different from any other nation. It is drafted considering इसको consider कैसे draft किया गया था? Considering the historical perspective of India, nationalist struggles, geographical diversity of India, and its traditional and characteristics, which are totally different from any other nation. तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है इन इंडिया हैज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू जो है हमने ये लिया है। तो जुडिशियल रिव्यू जो हमने लिया है, ठीक है ना, ये जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, ये अडॉप्ट किया हमने ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से अडॉप्ट किया। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएसए से ये हमने क्या किया? बोरो किया है। कौन सा? जुडिशियल रिव्यू। Judicial review is the power of the courts to examine the action of the legislative, executive, and administration arms of the government and determine whether such actions are constituted with the constitution. ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमने कहाँ से बोरो किया? यूएसए से बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अदर फीचर टेकन फ्रॉम यूएसए से हमने और क्या क्या बोरो किया है वो देख लेते हैं कि यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपकी, ठीक है ना, जो 12 से 35 तक हैं, जिसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो यूएसए से बोरो किए गए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, या फिर जुडिशियल रिव्यू हो गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी कि जो हमारी जुडिशरी है वो स्वतंत्र है। ठीक है ना, वो हमने यूएसए से बोरो किया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होगा वो हमने यूएसए से बोरो किया है। एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जज एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो रिमूव करना किसको? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज को, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से बोरो किया? यूएसए से बोरो किया है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। तो भारतीय राजनीति प्रणाली में कौन एक सर्वोच्च है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो कौन है वो सुप्रीम? जो सर्वोच्च आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंडियन प्रणाली में जो है, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में विच इज सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, द कॉन्स्टिट्यूशन
सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम रिलीजियंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है कि द फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम, तो फेडरल सिस्टम यानी कि ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, द भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम की विशेषता किस संविधान से प्रेरित है, तो ये कहाँ से हमने लिया गया है, ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने, ये जो फेडरल सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कनाडा से हमने ये जो है फेडरल सिस्टम का कंसेप्ट लिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल इन नेचर, द कंसेप्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, से हमने ये फेडरल सिस्टम लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और क्या हमने कनाडा से जो है वो बोरो किया है। तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि जो केंद्र की सरकार होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, उसके अंदर पावर पास जो है वो पावर ज़्यादा होगी, तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है ना, वो उसके पास पावर ज़्यादा होगी। विजिटिंग ऑफ रेजिडरी पावर इन सेंटर, वेस्टिंग द रेजिडरी पावर इन सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स, जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं वो भी हमने कनाडा से बोरो किए हैं, ठीक है ना। एडवाइजरी जुडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट जज की जो होती है सलाह ले सकता है, तो ये कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, यानी कि वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड एडवाइजरी जुडिक्शन, ये भी हमने कहाँ से लिया है, सुप्रीम कोर्ट से बोरो किया है, सॉरी कनाडा से बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी जो हमने इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो ये कहाँ से बोरो किया हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने शुरू बोरो किया ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से, ठीक है ना। जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जो आपका डीपीएसपी है, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने आयरलैंड से बोरो किया है। तो ये हमने कहाँ से बोरो किया है, आयरलैंड से बोरो किया है, और ये मेंशन है कहाँ पर, पार्ट 4 में है आपका डीपीएसपी, और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपका 36 से लेके 51 तक क्या है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। आगे बात करते हैं और क्या हमने ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, डीपीएसपी हो गया। एंड द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि मेंबर ऑफ राज्यसभा जो नॉमिनेट होंगे वो कंसेप्ट, और मेथड ऑफ इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, किस तरह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाए जाएंगे, वो मेथड हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड यानी कि ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आगे बात करते हैं, कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय, तो भारतीय संविधान में शामिल सम सामयिकी सूची कहाँ से अपनाया गया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से ये ली है। द कंकरेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन दिस लिस्ट दोज आइटम आर इंक्लूडेड ऑन विच बोथ यूनियन एंड स्टेट हैव राइट टू मेक लॉ, जिसमें कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, जिसमें यूनियन और स्टेट को राइट होता है कि वो कोई कानून बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोनों हाउस की जो जॉइंट सिटिंग है, ये कंसेप्ट हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, कहाँ से बोरो किया, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बोरो किया है, जहाँ से हमने कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स आर्टिकल जो 108 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ जॉइंट सिटिंग, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि जॉइंट सिटिंग आपका कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 108 में है। दोनों हाउस की जो जॉइंट सीटिंग है ये हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, और ये आर्टिकल 108 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ने और क्या बोलो किया, तो कॉर्पोरेट लिस्ट हो गया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हो गया, जॉइंट सेटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो गया, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है, क्या आपका फंडामेंटल जो ड्यूटीज है। तो यहाँ पर आगे कंसेप्ट दिया गया है, कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया से ये ली गई है, ठीक है ना, और विच वाज एडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 को, जो ये अमेंडमेंट किया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें ऐड की गई थी, ठीक है ना। द रिकमेंडेशन फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज वर मेड बाय द, और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की सलाह पर हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में जो था अमेंडमेंट किया था, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोल की गई वो ऐड की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रशिया से और हमने क्या लिया, यूएसएसआर से, तो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है ना, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल, तो ये हमने कहाँ से बोरो किया है, यूएसएसआर से बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत में कानून का नियम किस संविधान से अपनाया गया है, रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से अपनाया गया, ऑप्शन नंबर ए यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमने रूल ऑफ लॉ जो है वो बोरो किया है,
और क्या बोरो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा, सिंगल सिटीजनशिप हमने यूके से लिया है, कैबिनेट सिस्टम होगा, ठीक है ना, प्रोपोगेटिव रिट्स जो आपके होते हैं, जो 5 रिट्स हैं वो, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाई कैमरलिज्म, तो ये हमने कहाँ से बोरो किया है, बाई कैमरलिज्म पूछा जाता है पेपर में कि बाय कैमरलिज्म जो है उन्हें कहाँ से बोरो किया, तो यूके से हमने यहाँ पर बोरो किया। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेपोगेटिव प्रीरोगेटिव रिट्स एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाय कैमरलिज्म। आगे बात करते हैं, कहता है कि द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो भारतीय संविधान में स्वाधीनता, समानता और बिरादरी के आदेशों को किस संविधान से अपनाया गया है, द आइडियल ऑफ लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया एंड फ्रेटर्निटी जो होता है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बोरो किया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और क्या लिया, रिपब्लिक ऑफ द प्रियम्बर जो हमने फ्रांसी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री आर द एमर्जिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है ना, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री आर द एमरजेंसी प्रोविजन, एमरजेंसी प्रोविजन जो प्रोविजन है, ठीक है ना, वो कहाँ से ली गई है, तो एमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरो किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से हमने बोरो किया है क्या, एमरजेंसी प्रोविजंस। तो पार्ट किस में है, ये पार्ट 18 में है, ठीक है ना, पार्ट 18 के ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द आर्टिकल ऑन इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू इम्पोज द 3 प्रोविंसेस, कौन कौन से, आर्टिकल 352 में है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में है स्टेट, आर्टिकल 360 में है फाइनेंशियल, तो 352, 356 और 360 में यानी कि नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं, और ये हमने कहाँ से बोरो किया, जर्मनी से बोरो किया। आगे बात करते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया हैज बीन टेकन फॉर, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया हमने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने यहाँ पर ये बोरो किया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आगे बात करते हैं और क्या हमने अच्छा, फॉलोइंग हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना, कहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने क्या क्या बोलो किया, फेडरलिज्म स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, और इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स सोर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए, ये तो सही है, ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, सही है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये जापान से लिया गया, बिल्कुल सही है, जॉइंट सेटिंग न्यूजीलैंड, नहीं, जॉइंट सेटिंग हमने न्यूजीलैंड से नहीं ली है, जॉइंट सेटिंग हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है ना, जॉइंट सेटिंग हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सही मैच नहीं था, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कहता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे, ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी एन राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, तो बी एन राव कौन थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताएंगे कि आपका इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन आपके पास, व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है ना, और 26 नवंबर को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो मनाया जाता है, इसका आंसर हमने दे दिया क्योंकि यहाँ पर ये टिकी था रेड कलर में, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है ना। तो गाइज ये थे आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ बोरो किए गए फीचर्स, ठीक है ना, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से हमने क्या बोरो किया है, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हर थोड़ा थोड़ा हमने हर जगह से यहाँ पर बोरो किया है, ठीक है ना। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिलहाल आपका एमटीएस और सीएचएल का एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।